अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीपीएससी एजुकेशन बस। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी पाक जियोग्राफी का, वो है सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। मतलब कि आज हम पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं ना, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हम बढ़ चुके हैं कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान विद नेबरिंग कंट्रीज़, और इसके अलावा काफ़ी और लेक्चर्स हो चुके हैं पाकिस्तान जियोग्राफी पर। अगर आपने पहली बार हमारा चैनल विज़िट किया है तो आप हमारे चैनल पे जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, अगर आप किसी भी वन पेपर एमसीक्यू की तैयारी करें। चलिए जी, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देर आर 3 मेजर पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान: कराची, बिन कासिम एंड ग्वादर। ये तो आप सबको पता है, मतलब कि जो 3 मशहूर सी पोर्ट्स हैं ना पाकिस्तान की, वो कराची है, बिन कासिम है और ग्वादर है। ठीक है, नेक्स्टली देख लेते हैं। अब जो पाकिस्तान है ना, उसमें जो समंदर है ना हमारा, मतलब वो दो ही हमारे प्रोविंसेस को लगता है, बलूचिस्तान और सिंध को। और जहाँ समंदर होगा वही तो सी पोर्ट्स होंगी। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कितनी जो सी पोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, वो सिंध में हैं और कितनी बलूचिस्तान में। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सी पोर्ट्स इन सिंध। ठीक है, सबसे जो पहली है वो है जी कराची पोर्ट। इसका आप सबको पता है, मतलब जो कराची पोर्ट हमारी सी पोर्ट है, लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर इसके बारे में एमसीक्यू आता है तो वो यही आएगा कि मतलब कि पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट और बिजिएस्ट पोर्ट है ना, वो कौन सी है। तो सिंपली उसका जो आंसर है वो ये है कि कराची है, कराची पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी बिन कासिम पोर्ट। यहाँ कासिम लिखा गया है मतलब मिस टाइप हुआ है, बिन कासिम पोर्ट है ये। तो बिन कासिम पोर्ट के बारे में अगर कोई मतलब वन पेपर एमसीक्यूज में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो वो यही आ सकता है एमसीक्यू के, मतलब इसका पुराना नाम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पाकिस्तान की पोर्ट है, ये कहाँ है, ये सिंध में है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो पुराना नाम है वो पिपरी है, और इसके बाद दीबल भी है। दीबल जो है ना, मतलब वो एंशियट एक सिटी थी। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, मतलब पाक फेज या कुछ पढ़ा है, तो उसमें आपको दीबल का मतलब आप सबको पता होगा अगर आपने वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कासिम जो बिन कासिम पोर्ट है उसका ओल्ड नाम क्या था, पिपरी या दीबल, ये आ सकता है। जब आप हमारे लेक्चर सुन रहे होते हैं, तो जो मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ या पीडीएफ आपको नज़र आ रहा होता है, तो आपने इसको पढ़ना कैसे, इसको आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। मतलब अब जैसे मैं बिन कासिम पोर्ट के बारे में बता रही हूँ, तो उसका ओल्ड नेम पिपरी है, तो आपने इसे ऐसे प्रिपेयर करना है कि मतलब ये कम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो इसके बारे में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जाहिर सी बात है, जो इसके बारे में डिटेल दी कि उसमें से एमसीक्यूज आएंगे ना, उसमें से आपका पेपर आएगा। तो आपने इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जी केटी बंदर पोर्ट, स्मॉल कोस्टल पोर्ट इन ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मेनली यूज फॉर लोकल फिशिंग। अब जो हमने पढ़ी है ना, सिंध में 3 पोर्ट हैं, एक कराची, एक बिन कासिम, और जो तीसरी जो है ना वो केटी बंदर है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या आएगा, जो इसके लोकेशन के बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, या ये पूछ सकते हैं एग्जामिनर जो है हमारा, वो हमसे ये पूछ सकता है कि जो केटी बंदर पोर्ट है, सी पोर्ट है, वो कौन से प्रोविंस में है, तो ये सिंध में। इसके अलावा इसके लोकेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो वो ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में है सिंध के। तो इसके अलावा जो ये फ़िशिंग के लिए, लोकल फ़िशिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये थी हमारी जो हमने मतलब हमारे सी पोर्ट्स हैं सिंध में। इसके बाद हम देख लेते हैं जी पोर्ट्स इन बलूचिस्तान। ठीक है, तकरीबन 5 पोर्ट्स हैं बलूचिस्तान में। जो सबसे पहले वो है जी जिवानी, फारदेस्ट पॉइंट ऑन पाकिस्तान कोस्ट लाइन, नियर ईरान, 110 किलोमीटर फ्रॉम चाबहार ईरान। अब जो जिवानी है ना, मतलब जिवानी पोर्ट है, वो फारदेस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान है, कोस्ट लाइन का, पाकिस्तान की कोस्ट लाइन का। इसके अलावा इसके बारे में जो क्वेश्चन आ सकता है वो यही हो सकता है, मतलब ये किसके नज़दीक है, ये ईरान के नज़दीक। अब 110 किलोमीटर, मतलब कि ये 110 किलोमीटर फ्रॉम चाबहार। अब चाबहार क्या है, ये ईरान की एक सिटी है। ठीक है, मतलब वो उसका एक शहर है, जिससे ये कितनी किलोमीटर दूर है, 110 किलोमीटर। इसके अलावा 110 से 120 किलोमीटर आ सकता है, ये डिपेंड करता है रूट पे। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में 110 किलोमीटर का नहीं दिया गया, और अगर इस पे क्वेश्चन आ जाता है तो 120 दिया गया, तो आप 120 को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी ग्वादर पोर्ट। ये जी हमारी सबसे फेमस पोर्ट है, आप सबको भी पता होगा। ये वर्ल्ड डीपेस्ट पोर्ट है। ठीक है, इसके बारे में अब कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड डीपेस्ट पोर्ट कौन सी है, जी ग्वादर पोर्ट है। ठीक है, ये पाकिस्तान ने परचेज़ की थी फ्रॉम, ये किससे, मतलब जो हमारी ग्वादर पोर्ट है किससे हमने परचेज़ की थी, ओमान से की थी। कब की थी, 1958 में की थी। अब यहाँ 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये वर्ल्ड डीपेस्ट पोर्ट है, उसके अलावा ये पाकिस्तान ने परचेज़ किससे की थी, किस कंट्री से की थी, तो ओमान से की थी। कब की थी, 1958
1958 में की थी। ठीक है, अब उसके बाद जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि पाकिस्तान का उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था। तो वो थे जी फ़िरोज़ ख़ान नून थे। ये जो ग्वादर पोर्ट है, मतलब ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट जो लाइन्स हैं ये लिखी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट जी, जो हमने परचेज़ तो कर ली, तो इसकी पेमेंट किसने की थी। तो जो इसकी मोस्टली पेमेंट थी ना वो आगा खान फोर ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं जी पसनी। ये भी मतलब कि पाकिस्तान की सी पोर्ट है, ये बलूचिस्तान में है, ये तीसरी पोर्ट है बलूचिस्तान की। तो ये फिश हार्बर पोर्ट है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ओमारा। जो ओमारा है ना वो ओल्डेस्ट पोर्ट है। कोस्टल टाउन एंड पोर्ट एरिया इन बलूचिस्तान, इसके रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है जी गडानी पोर्ट। ठीक है, फेमस फॉर इट्स लार्ज शिप ब्रेकिंग यार्ड। मतलब जो पाकिस्तान की ये पोर्ट है ना, गुडानी पोर्ट है, वो किसके लिए मशहूर है, यहाँ शिप ब्रेकिंग, ये शिप ब्रेकिंग यार्ड है पाकिस्तान का। और ये दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट है फॉर शिप ब्रेकिंग। ठीक है, ये इसके बारे में जो गुडानी पोर्ट है ना उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही हो सकता है कि ये थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट पोर्ट फॉर शिप ब्रेकिंग है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं जी, यहाँ आपको समझाने के लिए ये बनाया हुआ है। ये देखें, एक तरफ सिंध है, ये जो ब्लू वाली है ना ये सिंध की पोर्ट्स हैं, और जो रेड वाली हैं वो किसकी है, बलूचिस्तान की है। अब सिंध की कौन सी पोर्ट्स है, कराची पोर्ट है, बिन कासिम और केटी बंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए जी बलूचिस्तान की पोर्ट्स पे। ठीक है, जिवानी है, ग्वादर है, पसनी है और गुडानी पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट ये आप ऐसे भी इसको सकते हैं, ये एक्चुअली ना मतलब आपको समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, ये इधर वाले जो है ना जहाँ कराची लिखा हुआ बिन कासिम पोर्ट है, केटी बंदर, मतलब जिनको ब्लू डॉट से शो किया गया है वो सिंध की हैं, और ये तीन है। और उसके अलावा जो है ये दूसरी साइड पे रेड सर्कल से या रेड डॉट से जिन्हें ज़ाहिर किया गया है, हाईलाइट किया गया है, वो हैं बलूचिस्तान की पोर्ट्स। ठीक है, जिसमें आ जाती है जिवानी, ग्वादर, पसनी, ओमारा आ जाती है, और मारा आ जाती है। उसके अलावा गिडानी पोर्ट आ जाती है जो यहाँ मिसिंग है। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान पे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मतलब जो भी आपके सर्कल में आपके फ्रेंड्स हैं या कोई भी जानने वाला है ना जो वन पेपर MCQ की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको ये शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा आप हमें मतलब सजेशन भी दे सकते हैं कि हम अपने कंटेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं या इसमें क्या कमी है। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।